ये जो लाल और हरा वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये लकड़ी के पेड़ नहीं हैं, बल्कि पूरी अर्श जमी यानी धरती का सौंदर्य और नूर इन वृक्षों के रूप में ऊपर अद्वैत आकाश की ओर बह रहा है। जैसे संसार में वृक्ष जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, वैसे ही ये आनंद स्वरूप पेड़ पूरे परम धाम को आनंद का पोषण दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब क्या है? ये है हमारी आत्मा का शुद्ध अनंत अद्वैत स्वरूप। आइए इसको और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। आइए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाएं। आज हम परम धाम के स्वलीला अद्वैत की एक बेहद अद्भुत यात्रा पर चलेंगे, सीधे अर्श के उस ब्रह्मांडीय नूरी प्रोजेक्टर रूम में, जहां देखने वाला और जो दिख रहा है दोनों हमेशा के लिए एक ही तत्व हैं। मतलब कोई भेद ही नहीं। लेकिन हाँ, इस अद्वैत की गहराई को समझने के लिए ना हमें अपनी इस भौतिक दुनिया के नियमों को पूरी तरह से पीछे छोड़ना ही होगा। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस एक विचार पर गौर कीजिए। आत्मा खाती नहीं है, आत्मा उत्पन्न करती है ना? बिल्कुल चौंका देने वाली बात। ये हमारी सांसारिक सोच को एक ही झटके में तोड़कर रख देता है। देखिए, इस संसार में आहार का मतलब क्या है? कुछ ग्रहण करना, लेना, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर में हमेशा एक अभाव है, एक भूख है। लेकिन परमात्मा के अनंत घर की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आत्मा का स्वभाव बाहर से कुछ लेना है ही नहीं, वो तो स्वयं आनंद उत्पन्न करती है। परम धाम में देना ही असल आहार है, एक ऐसा स्रोत जो लगातार बिना रुके बस आनंद बहा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। अर्श को आप एक ब्रह्मांडीय अद्वैत प्रोजेक्टर मान लीजिए। कल्पना कीजिए कि एक छोटे से लेंस से प्रकाश या कहें नूर की एक बेहद तीव्र किरण निकलती है और सामने की एक असीम लाल दीवार पर पूरी तरह फैल जाती है। और ध्यान रहे, ये हमारी दुनिया की कोई साधारण रोशनी नहीं है। जैसे ही ये नूर फैलता है, उस दीवार के कण कण के भीतर अनंत नदियां, चबूतरे और वन साक्षात जीवंत हो उठते हैं। सब कुछ एक ही तत्व से बना है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। अगर हम जीव की भाषा की बात करें तो वो हमेशा लेने, अभाव और भूख पर ही टिकी रहती है। हम हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, है ना? इसके ठीक उलट परम धाम की वास्तविकता अनंत आनंद और प्रचुरता की है। इसे अंतरिक्ष में धधकते हुए एक असीम सूर्य की तरह समझें। सूर्य क्या करता है? वो अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश बस चारों तरफ लुटाता रहता है, लेकिन बदले में ब्रह्मांड से कुछ भी वापस नहीं मांगता। बिल्कुल वैसे ही राज्य अपना आहार अनंत आनंद देकर ग्रहण करते हैं, बस देना ही देना। और यहीं पर सबसे बड़ी शर्त आती है। इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए 14 तबक को पार करना होगा, यानी जीव की इस सीमित बुद्धि और संसार के 14 लोकों की समझ को पूरी तरह से किनारे रखना होगा। जब तक हम इस असीम सत्य को हमारी दुनिया के खाने पीने या भौतिक लेन देन के तराजू पर तौलते रहेंगे, तब तक परमात्मा का ये शब्दातीत खेल, जो शब्दों से बहुत परे है, वो किसी भी कीमत पर समझ नहीं आ सकता। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना ही होगा। अब जरा रंग महल के इन मेहराबी द्वारों की अद्भुत प्रकृति पर ध्यान दीजिए। ये कोई आम दरवाजे नहीं हैं। ये भव्य द्वार कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि अनंत आनंद देने के लिए भूखे हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? जैसे कोई भूखा इंसान भोजन पर टूट पड़ता है। ठीक वैसे ही ये किवाड़ हर पल बाहर की सृष्टि को अपने असीम अमीर रस से सींचने के लिए बेताब रहते हैं। और जैसे ही कोई इन मेहराबों के सामने आता है, अक्षी मेहराब खुल जाता है और वहीं साक्षात लाल दीवार के भीतर पूरा का पूरा प्रवाह एकदम जीवंत हो उठता है। इसी अवस्था को बेशक इल्म कहा गया है। बेशक यानी बिना किसी शक या संदेह के। जब हमारी भौतिक दृष्टि छूट जाती है और जीव आत्मा के भाव में आ जाता है, तब ये इल्म प्रकट होता है। ये स्वयं के शुद्ध स्वरूप का एक पूर्ण और निर्विवाद ज्ञान है, जहां दो का भाव या कोई भी शक पूरी तरह से मिट जाता है। सामने जो खुली चांदनी है, उसे देखिए। इसकी कोई ईंट पत्थर की छत नहीं है, इसकी छत तो स्वयं अनंतता है। इस बेशक इल्म में हमारा नश्वर भाव हमेशा के लिए छूट जाता है और जो शाश्वत सत्य है, बस वही सामने रह जाता है। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या दूरी का सच में कोई अस्तित्व है? खासकर तब जब आगे और पीछे केवल एक समान अक्ष यानी प्रतिबिंब हो।
ये विचार भौतिक दूरी की हमारी धारणा को सीधे चुनौती देता है। अद्वैत अवस्था में आगे पीछे दाएं बाएं जैसा कोई भेद बचता ही नहीं। चबूतरे के आगे और पीछे का सारा भाव केवल एक भ्रम है, दो का भाव है। असल में जो दीवार आगे है वही तो पीछे अक्ष बनकर खड़ी है। दूरी तो मानो गायब ही हो जाती है, क्योंकि सब कुछ एक निरंतर उपस्थिति है। अब इस भव्य श्रृंगार को देखिए। चांदनी चौक के बीच मौजूद आम और अशोक के इन वृक्षों के दिव्य रूप को समझना बहुत जरूरी है। याद रखिए, ये हमारी दुनिया के कोई साधारण लकड़ी के पेड़ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। आम का पेड़ असल में श्यामा जी के रस के फैलाव का प्रतीक है और अशोक का पेड़ मूल आत्म श्रृंगार का। पूरी अर्श जिमी का नूर और उसका अद्भुत सौंदर्य इन वृक्षों के रूप में ऊपर की ओर बह रहा है और यही नूर पूरे परमधाम को आनंद से सींच रहा है। परमधाम में अद्वैत का ये अखंड प्रवाह सच में इतना शानदार है कि इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। ये कोई अलग अलग हिस्सों में बटी हुई जगह नहीं है कि यहाँ जंगल है और वहाँ पानी नहीं। वन के बीच जल है और उसी जल के बीच वन पनप रहा है। आकाश का नूर नीचे उतर रहा है और नीचे का पूर अंबर तक जा रहा है। सब कुछ एक दूसरे में इतने गहरे तरीके से घुला मिला है कि आप उन्हें अलग करके देख ही नहीं सकते। यही तो उस अद्वैत पूर्णता का साक्षात प्रमाण है। और जो ये पशु पक्षी हमें दिखाई देते हैं ना, ये कोई सांसारिक जानवर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो साक्षात परमात्मा का अद्वितीय प्रेम है। ये राज्य का लाड है। चारों तरफ से उड़कर आते हुए ये नूरी मोर और बटेर साक्षात आनंद और परमात्मा के उस असीम दुलार का स्वरूप है जो आत्मा पर लगातार बरस रहा है। सच कहूं तो इस असीम दुलार के सामने दुनिया की कोई भी जुबान पूरी तरह शांत ही हो जाती है। इस दिव्य कृपा की प्रक्रिया सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यहाँ की भूमि का एक एक कण सक्रिय है। थंब, लाल दीवार, पेड़ और यहाँ तक कि नूरी रेती भी अपनी मथनी चलाकर भीतर से आनंद का अमीरस उड़ेलने लगती है। और सबसे रहस्यमयी बात जानते हैं क्या है? परमात्मा अपने नेत्रों से आत्मा के नेत्रों को सींचते हैं। उनके नेत्र ही नीचे की रेती बन गए हैं और उनके नेत्र ही ये पशु पक्षी बन गए हैं। सब कुछ उन्हीं का तो स्वरूप है। आइए अब इस ब्रह्मांडीय नूर की पूरी यात्रा को देखते हैं, जो अद्वैत के इसी खूबसूरत नियम से बंधी है। इसकी शुरुआत होती है अर्श यानी हृदय की असीम गहराई से। फिर इसका विस्तार भव्य चांदनी चौक और इस पूरे असीम संसार में होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अंततः प्रोजेक्टर की ये रोशनी धीरे धीरे सिमटकर बिखरे हुए सारे रंग, नदियां और थंब वापस उसी एक अखंड चैतन्य स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। यह इस सृष्टि का सबसे पूर्ण और सुंदर चक्र है। अब वास्तविकता का एक बहुत ही गहरा सत्य यहाँ हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, जहाँ एक तरफ ये पूरा असत मंडल यानी ये नश्वर संसार माया के थपेड़ों में बुरी तरह जल रहा है, वहीं परमात्मा ने अपने हुक्म से एक बहुत ही सुरक्षित आश्रय हमें दिया है। परमात्मा की अपार महिमा से ही ये सतवाणी रूपी चांदनी चौक की शीतल छांव प्रकट हुई है। ये इस चलती हुई माया के बीच परम शांति का इकलौता स्थान है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा प्रश्न उभरता है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये 14 तबक की बुद्धि जो हमेशा लेने और अभाव की दुनिया में जीती आई है, अपने इस भौतिक स्वरूप को पूरी तरह त्याग पाएगी? क्या हम अद्वैत सत्य के इस अनंत आनंद और उस देने वाले स्वरूप को सच्चे मन से स्वीकार कर पाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इसी एक वैचारिक छलांग में असली ज्ञान और परम आनंद छिपा है।